Welcome guys to my channel. So I hope you all are doing well. और आज हम देखेंगे कि एक सिस्को iOS राउटर पे CLI मोड्स कितने तरह के हैं और उनको किस तरीके से हम लोग पासवर्ड लगा के सिक्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो गाइस हमारे पास तीन तरह के CLI मोड्स होते हैं सिस्को iOS राउटर पे, या कैटलिस्ट स्विच पे, या L3 स्विच के ऊपर। तो पहला जो मोड होता है वो होता है यूज़र एग्जिट मोड, और ये इस तरह से दिखता है आपको प्रॉम्प्ट के ऊपर। इसके अलावा जो दूसरा होता है जिसे कि हम कहते हैं कि प्रिविलेज एग्जिट मोड, जिसके अंदर हमारे प्रिविलेज होते हैं सिस्को iOS राउटर के ऊपर चेंजेस करने की, उनको कॉन्फ़िगर करने की। ठीक है, तो और एक थर्ड मोड होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िग टर्मिनल। ठीक है, तो ये तो हो गए मोड्स। चलिए अब एक राउटर लेते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं और उसकी रनिंग कॉन्फ़िग देखते हैं क्या क्या उसके अंदर है, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये ट्यूटोरियल जो है मैं कर रहा हूँ इसको GNS3 के अंदर। मैंने GNS3 कॉन्फ़िगर कर लिया है और मैं यहाँ पे एक राउटर ले लेता हूँ। ठीक है, इस राउटर को अगर स्टार्ट किया जाए और इसका कंसोल लिया जाए, तो गाइज इससे कंफ्यूज मत होना। अगर आप जैसे फिजिकल राउटर्स अगर आपने एक्सेस है आपके पास या आपने देखे हैं, तो उसके ऊपर एक कंसोल केबल आप लगाते हैं, राइट। तो ये जो कंसोल है ये उसी को इमुलेट करता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके पास वो टर्मिनल ओपन होकर आ जाएगा जिसके अंदर आपने सीरियल कंसोल केबल लगाया हुआ है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, तो हमारा राउटर जो है बूट हो गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्टली प्रिविलेज एक्सेस मोड के अंदर हुआ है। क्योंकि कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमको यहाँ पे हैश दिख रहा है। ठीक है, तो क्यों ये यहाँ पे डायरेक्टली इसमें बूट हुआ है? क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी शो रन करेंगे, रनिंग कॉन्फ़िग देखेंगे, तो इसके अंदर जब आप लास्ट में जाएंगे तो आप यहाँ देखोगे कि लाइन कंसोल ज़ीरो, लाइन कंसोल मतलब वही जो कंसोल सीरियल केबल से हमने जो लिया है, ठीक है, उसके लिए लाइन कंसोल ज़ीरो होता है। और जैसे कि ज़ीरो इसलिए होता है क्योंकि एक ही यूज़र एक बार कंसोल में कनेक्ट हो सकता है। तो देर इज़ ओनली वन साइमल्टेनियस यूज़र जो कि इसको कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, आप ये लाइन देखेंगे यहाँ पे, प्रिविलेज लेवल इज़ 15। अगर ये प्रिविलेज लेवल 15 यहाँ नहीं होता तो ये यूज़र एग्जिट मोड में बूट होता, ये स्टार्ट होता। तो चलिए अब एक काम करते हैं, हम इस प्रिविलेज लेवल 15 को अभी हटा देते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं एक बार इसको एग्जिट करके कि कहाँ पे ये बूट होता है। कॉन्फ़िग टर्मिनल, जो भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशंस में हमको जो चेंजेस करने होते हैं तो इसलिए हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ता है। और कॉन्फ़िगरेशन मोड के जाने के लिए जो कमांड है वो होती है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉन्फ़िग टी। तो अब शॉर्ट में भी लिखेंगे क्योंकि एम्बिगियस कमांड नहीं है यहाँ तक कॉन्फ टी तक, तो ये डायरेक्टली इसको ले लेगा। अगर एम्बिगियस कमांड जैसे कि और कोई कमांड कॉन्फ़िग के आगे, जैसे कॉन्फ़िग और कुछ भी होता है, टर्मिनल होता है, सेशन होता है, कुछ होता है ऐसा फॉर एग्जांपल, तो ये नहीं लेता है, इसको आपको पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्फ़िग टर्मिनल में हम आ गए हैं। अब हमको जाना पड़ेगा लाइन कंसोल ज़ीरो के अंदर। ठीक है, लाइन कंसोल, कंसोल और टैब दबा के आप कंप्लीट कर सकते हो कमांड को। और अगर एम्बिगियस कमांड है तो आपको चॉइस भी दे देगा कि क्या क्या इसके आगे और कमांड हो सकती है। लाइन कंसोल ज़ीरो, सिंपल से किसी भी कमांड को अगर हटाना है या किसी चेंज को आई मीन नेगेटिव करना है तो उसके आगे नो लगा करके आप एग्जैक्टली प्रिविलेज लेवल 15 लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके और इसे लगा दूंगा। ठीक है, एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं और एक बार हम शो रन कमांड करके देख लेते हैं। स्पेस दबाने से मैक्सिमम लाइन से स्किप करके आगे बढ़ता है और एंटर से ओनली एक एक लाइन आगे बढ़ेगा। तो हमको तो लास्ट में देखना है। आप देखोगे यहाँ से हट गया है लाइन कंसोल से। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ कि लाइन कंसोल ज़ीरो पे अब प्रिविलेज 15 नहीं है।
ठीक है, इट मीन्स प्रिविलेज 15 है कि आप डायरेक्ट प्रिविलेज एग्जिट मोड में जाके लॉगिन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि अब जब यहाँ पे प्रिविलेज लेवल 15 नहीं है तो आप यूज़र एग्जिट मोड में जाएंगे। ठीक है, अब राइट कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए आपके पास कॉपी कमांड तो होती है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ठीक है, ये पूछता है स्टार्टअप कॉन्फ़िग को आपको ओवरराइट करना है। ठीक है, तो इसको एंटर कर देंगे, हो गया। या फिर इसका दूसरा तरीका है जो बहुत सिंपल होता है, जिसमें आपको लिखोगे राइट मेमोरी, ये भी सेम ही चीज़ है। ठीक है, ये रनिंग कॉन्फ़िग को आपके स्टार्टअप कॉन्फ़िग में डाल देता है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं एक बार एग्जिट यहाँ से। जैसे मैंने इसको एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद ये फिर से सारे मोड से बाहर आ गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हैश नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब ये है कि अब मैं यूज़र एग्जिट मोड में हूँ, अब मुझे प्रिविलेज एग्जिट मोड में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड होती है इनेबल। इनेबल करके जब मैं जाऊँगा तो मैं आ गया यूज़र प्रिविलेज एग्जिट मोड में। अब यहाँ से आने के बाद मैं कोई भी कमांड रन कर सकता हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िग में जा करके। ठीक है, अगर अब सिक्योरिटी कैसे होती है कि सिक्योरिटी ऐसे है कि हम कंसोल लाइन कंसोल VTY पे भी पासवर्ड लगा सकते हैं, हम इनेबल पे भी पासवर्ड लगा सकते हैं। तो कैसे सिक्योर करते हैं आइए देखते हैं उसको। सबसे पहले तो है कि अगर मैं एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मेरे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा रहा है, जिसके लिए मुझे कॉन्फ़िगर टर्मिनल टैब से मैं पूरा कर लेता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में हम आ गए। अब मैं जाता हूँ लाइन कंसोल 0 पे अगेन। सीरियल कंसोल के लिए हम लोग सिक्योर कर रहे हैं इसको। यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, और मैं कुछ भी पासवर्ड दे देता हूँ। सपोज जैसे 1 2 3 मैंने पासवर्ड दे दिया है। अभी ये सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए है। ठीक है, आप कुछ मोर सिक्योर पासवर्ड, मोर कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखना इसके लिए। ठीक है, तो मैंने दे दिया इसमें पासवर्ड। अब एक्चुअली क्या है कि अब मुझे शो रन कमांड चलाने के लिए वापस से यूज़र प्रिविलेज एग्जिट मोड में जाना पड़ेगा। पर मैं वही कमांड्स यहाँ पे भी रन कर सकता हूँ सिंपली डू लगा करके। ठीक है, डू मैंने लिखा और यहाँ पे शो और रन लिखा, रनिंग कॉन्फ़िग, शो रनिंग कॉन्फ़िग के लिए। इसको टैप करूँगा तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये एग्जैक्टली प्रिविलेज एग्जिट मोड नहीं है, तो यहाँ पे टैप से कंप्लीट नहीं करता इसको, पर ये कमांड को आइडेंटिफाई कर लेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद अगर आप देखेंगे तो पासवर्ड यहाँ पे हमने लगा दिया है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो चीज़ और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जिट टाइम आउट, एग्जिट टाइम आउट में पहला होता है मिनट्स, दूसरा होता है सेकंड। तो ये बताता है कि ये जो टर्मिनल है आपका अगर कितनी देर तक आइडल रहे, अगर आप उसके ऊपर कुछ भी कमांड ना लिखें, आइडल रहे, तो कितनी देर में टाइम आउट हो जाए। ये भी एक सिक्योरिटी का फीचर होता है, ताकि अगर आप उसको लॉगिन करके भूल गए टर्मिनल को, तो कोई और आपके आने के बाद उसको एक्सेस न कर ले, 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर ये टाइम आउट हो जाए। ठीक है, पर यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम आउट में 0 हमने दे रखा है, इसका मतलब है 0 मिनट्स 0 सेकेंड्स। इसका मतलब ये कभी भी ये टाइम आउट नहीं होगा अगर आप कोई वैल्यू नहीं दोगे तो यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो है लॉगिंग सिंक्रोनस, आप देख रहे होंगे कि लॉगिंग सिंक्रोनस जो होता है ये होता है कि किसी भी कंसोल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो बीच बीच में ना iOS कुछ मैसेज जो है वो आउटपुट में देता है। ठीक है, जैसे कोई पोर्ट अप हुआ, डाउन हुआ, कोई पोर्ट का लाइन अप हुआ, डाउन हुआ, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे आप अगर आगे फर्दर अगर आप आगे अगर देखेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर, तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर एडजेसेंसीज अप होती है, डाउन होती हैं। तो वो क्या होता है कि जब आप टाइप कर रहे हो तो उसी बीच में वो मैसेज डिस्प्ले कर देता है। तो जब आप टाइप कर रहे होते हैं वो लाइन पूरी टूट जाती है, ठीक है, ब्रेक हो जाती है, तो आपको समझने में दिक्कत आती है। तो लॉगिंग सिंक्रोनस क्या करता है, उस मैसेज को अलग रखता है पूरा डिस्प्ले करने के बाद, जो लाइन पे आप काम कर रहे थे, जो आप टाइप कर रहे थे कमांड, उसको आपको कंटिन्यूसली दिखाता है। ठीक है, तो आगे आने वाले प्रैक्टिकल्स में हम देखेंगे कैसे होता है ये। तो ये एग्जिट टाइम आउट का हो गया, लॉगिंग सिंक्रोनस का हो गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे पासवर्ड मैंने डाल तो दिया है, ठीक है, पर ये प्लेन आ रहा है,
ठीक है, इसको भी हम आगे जा कर के कर लेंगे। अभी इसमें एक चीज़ और होती है कि हमने पासवर्ड तो सेट कर दिया है। चलो देखते हैं एक बार, पासवर्ड सेट करने के बाद एग्जिट करते हैं। ये पासवर्ड हमसे पूछता है कि नहीं पूछता है। ठीक है, अब बाहर आ गए हम लोग, एक बार प्रेस एंटर करेंगे। देखिए आपसे ये पासवर्ड नहीं पूछ रहा है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि हमको पासवर्ड प्रॉम्प्ट कराने के लिए एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, जो कि है लॉगिन। ठीक है, फिर से जाते हैं हम लोग उसके इनेबल में जाकर के और कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, लाइन कंसोल में जाएंगे, वैसे ही लाइन कंसोल 0 में गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लिखना है सिंपली लॉग इन। ठीक है, अब लॉगिन में अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, लोकल एंड टकास। सो लोकल होता है जब हमने लोकल यूज़र बनाया, जो कि हम आगे जाके अभी बनाएंगे। टकास जो है वो होता है कि आपका एक ग्लोबल ऑथेंटिकेशन सर्वर है कहीं नेटवर्क पे, और वहाँ पे आप यूज़र्स बना करके और वहाँ से आप इसको ऑथेंटिकेशन करवा रहे हो। तो ये अभी हम कवर नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अभी वाले में तो लॉगिन हमने, लॉगिन मतलब लॉगिन पासवर्ड से करना है। लॉगिन लोकल मीन्स हमें लोकल यूज़र बनाया उससे करना है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ लॉगिन करेंगे। ठीक है, फिर से हम एग्जिट और एग्जिट करते हैं, तो हम बाहर आ गए बिल्कुल कंसोल में। अब हम लोग, अब आप देखोगे कि जब लॉगिन हमने डाल दिया तब लॉगिन प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आप पासवर्ड डालो। पासवर्ड हमने दिया था 123। हम आ गए हमारे यूज़र एग्जिट मोड में। ठीक है, अब इनिशियली हो क्या रहा था कि प्रिविलेज लेवल 15 हमने दिया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोबारा क्या होता है। देखा प्रिविलेज लेवल 15 करके। अगर मैं और उसके पहले एक काम कर लेते हैं, इसके पहले भी हम एक सिक्योरिटी और लगा सकते हैं। एक सिक्योरिटी तो ये हो गई कंसोल के ऊपर कि कोई भी आकर के कंसोल केबल लगा करके एक्सेस अगर करने की कोशिश करता है तो उसको पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा। ठीक है, इनेबल, जब हम इनेबल में जाते हैं प्रिविलेज एग्जिट मोड में, तो इसके अंदर भी एक चीज़ है कि हम यहाँ पे भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं। अब सिक्योरिटी लगाने का तरीका क्या होता है कि वापस से हमको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िग टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दो तरह से पासवर्ड इनेबल कर सकते हैं। एक होता है इनेबल पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, इनेबल पासवर्ड। अब यहाँ पे जो हम पासवर्ड देंगे वो अगेन जैसे हमने कंसोल पे जो पासवर्ड दिया था 123 प्लेन टेक्स्ट में था, तो ये भी यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में ही रहेगा। मैं 123 अगेन इसको 123 दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये पासवर्ड सेट हो गया। अब मैं फिर से एग्जिट करता हूँ। ठीक है, अब पहला पासवर्ड ये मांगेगा कंसोल के ऊपर जो कि था 123 मैंने डाला। अब आने के बाद मैं इनेबल करता हूँ, इनेबल मोड में जाने के लिए, तो अब यहाँ पे भी देखो ये पासवर्ड मांग रहा है 123। ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद आप जब शो रन करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि ये पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में पड़े हैं बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे भी 123 आपको दिख रहा होगा इनेबल का जो पासवर्ड है, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो अब इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास एक तरीका होता है जिससे कि हम इसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में कर सकते हैं। बट ये जो एनक्रिप्टेड फॉर्म होती है ये भी 100% सिक्योर नहीं होती। अगर किसी को इसका एनक्रिप्टेड पासवर्ड मिल जाता है तो उसको रिवर्स करके वो पता लगा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएंगे। टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको होता है सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन। तो आप टैब दबाएंगे तो ये आपकी कमांड को एकदम पूरा कर देता है लास्ट तक, जो भी अवेलेबल कमांड होती है उससे। अब जैसे ही मैं इस कमांड को हिट करूँगा, अब मैं फिर से डू लिख करके करूँगा। ठीक है, ताकि मुझे वापस से एग्जिट करके नॉट यूज़र प्रिविलेज एग्जिट मोड में जाना ना पड़े। मैं इसको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से ही डू लगा के प्रिविलेज एग्जिट मोड की कमांड्स को रन कर सकता हूँ। तो शो RUN, जैसे मैं आप देखोगे कि यहाँ पे टाइप 7 में एक एनक्रिप्शन का टाइप है। ठीक है, उसके अंदर इसने इसको एनक्रिप्ट कर दिया है। ठीक है, बट इसको आप ना मतलब ऐसे कई सारी वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर अगर कॉपी करके आप इसको अगर रिवर्स करोगे, टाइप 7 पासवर्ड रिवर्स करोगे सिस्को के लिए,
तो ये आपको 123 वैल्यू निकाल के दे देगा, जिससे आप पता लगा सकते हो एग्जैक्ट पासवर्ड था क्या। तो इसके लिए जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम लोग सीक्रेट यूज़ करें। ठीक है, अब मैं फिर से एग्जिट तो नहीं करूँगा यहाँ पे, अब इनेबल पे ही हम लोग लगाते हैं इनेबल पासवर्ड की जगह हम लिखेंगे सीक्रेट, सीक्रेट। और अब मैं यहाँ पे कुछ और पासवर्ड दे देता हूँ, 123 ही दे देता हूँ, 123 दिया मैंने, तो ये ऑटोमेटिकली इनक्रिप्टेड रहेगा। ठीक है, इसमें सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन चलाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, और ये ज़्यादा सिक्योर है। ये MD5 के थ्रू हैश जनरेट करके उसको मतलब जो इसका जो है वो एनक्रिप्शन फॉर्म रखता है। ठीक है, अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो इनेबल सिक्योरिटी चूजन सेम इनेबल पासवर्ड दिस इज, तो अब ये मुझे बोल रहा है कि जो आपका जो इनेबल का जो पासवर्ड था वही आपने इनेबल सीक्रेट का रख लिया। ठीक है, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, री एंटर द इनेबल सीक्रेट, तो हमको चेंज करवाएगा एक तरह से। हम लोग इसको 3-2-1 कर लेते हैं। ठीक है, अब डू शो रन करते हैं। अब आप देखो कि दोनों चीज़ है। ठीक है, पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि अब इनेबल पे जाने के लिए, ठीक है, अगर मैं इससे लॉगिन करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द मोर सिक्योर वे नाउ। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। एग्जिट किया। ठीक है, हम आ गए हैं। ठीक है, ये है कंसोल का पासवर्ड, कंफ्यूज मत होना आप। 123 कंसोल के पासवर्ड से हम आ गए यूज़र एग्जिट मोड पर। अब यहाँ से हम इनेबल लिखेंगे, तो अब ये पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं करता हूँ, जो इनेबल पासवर्ड था 123 वो डाल के देखता हूँ, नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अब आपने पासवर्ड तो इनेबल किया ही था, पर आपने अब सीक्रेट इनेबल कर दिया। अब सीक्रेट से होगा ये कि सीक्रेट इज मोर सिक्योर वे, तो अब ऑटोमेटिकली जो ये iOS है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो प्रायोरिटी दे रहा है सीक्रेट को। अब मैं डालूंगा 3-2-1 तो इसने ले लिया। ठीक है, ये फ़र्क है इनेबल सीक्रेट में। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और होती है कि हम खुद का यूज़र डिफाइन कर सकते हैं, और उसको किसी भी कंसोल के ऊपर, इवन जब आप SSH कर रहे हो, टेलनेट कर रहे हो, या कंसोल में आप लॉगिन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप यूज़र बेसिस भी, लोकल यूज़र जो होता है उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हो। लोकल यूज़र बनाने के लिए भी हमको कॉन्फिग टर्मिनल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे यूज़र नेम, मैं दे देता हूँ उसका नाम नेट एडमिन। ठीक है, नेट एडमिन बट कॉमन नेम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। जब मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तो हमारे पास सारे अवेलेबल ऑप्शंस कमांड्स के यहाँ पे मिलते हैं। तो आप यहाँ पे भी देखोगे कि यहाँ पे भी मेरे पास पासवर्ड का ऑप्शन है और सीक्रेट का ऑप्शन है। पासवर्ड अगेन प्लेन टेक्स्ट में जाएगा अनलेस अनटिल आप अगर सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन नहीं चलाओगे। ठीक है, पर अगेन ये वीक एनक्रिप्शन होता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, तो पर सपोर्ट ये दोनों करता है। आप देखो, पासवर्ड भी सपोर्ट कर रहा है, सीक्रेट भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सीक्रेट लेंगे। ठीक है, सीक्रेट लेंगे ताकि मोर सिक्योर है, और इसका पासवर्ड हम दे देते हैं 3-2-1 ही दे देते हैं। ठीक है, अब नेट एडमिन एक यूज़र बन गया, उसका सीक्रेट हो गया 3-2-1। ठीक है, डू शो रन करके वेरीफाई करेंगे। इनेबल सीक्रेट यहाँ पर है। अगेन हम इसको देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे यूज़र नेट एडमिन सीक्रेट MD5 लेवल के ऊपर इसने इसको एनक्रिप्ट किया है। ठीक है, क्यू से हम सीक्वेंस ब्रेक करके आएंगे, और अब क्या होगा कि अब हमको लाइन कंसोल को भी बताना पड़ेगा कि हमको अब जो लॉगिन करना है वो लोकल यूज़र से करना है, ताकि नॉर्मल पासवर्ड से जो कि हमने उसकी लाइन कंसोल पे दिया था। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा लाइन कंसोल पे। पहले हम डू शो रन कर लेते हैं। रनिंग कॉन्फ़िग देखते हैं, इसकी लास्ट में आएंगे बिल्कुल। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे लॉगिन है। ठीक है, तो ये लॉगिन का मतलब है कि इस पासवर्ड को लेकर के लॉगिन करना है। ठीक है, हम इसे चेंज करेंगे, लाइन कंसोल
0। ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे इसको लॉगिन लोकल। ठीक है, फिर से हम डू शो रन करके इसको वेरीफाई करेंगे। डू शो RUN। अब आप देखोगे कि लॉगिन की जगह लॉगिन लोकल हो गया है। ठीक है, लॉगिन लोकल हो गया, इसका मतलब क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। हम लोग एग्जिट करके बाहर जाते हैं, फिर से मैं एग्जिट करूँगा। अब ये डायरेक्ट पासवर्ड नहीं मांगेगा, ये मांगेगा यूज़र नेम। ठीक है, अब यूज़र नेम हम डालेंगे, हमारा था नेट एडमिन हमने डाल दिया। इसके बाद हमारा जो पासवर्ड दिया था 123 ही दिया था। ठीक है, सॉरी 321 था आई थिंक, या नेट एडमिन 321, या सो हम आ गए हमारे अगेन यूज़र एग्जीक्यूटिव मोड पे। ठीक है, यूज़र एग्जिक मोड से हम जाएंगे इनेबल मोड पर, जो कि था प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए अगेन ही हमसे सीक्रेट मांग रहा है, 1321 हमने डाल दिया। ठीक है, तो हम आ गए अब मोस्ट आई मीन एलिवेटेड प्रिविलेज मोड पर। ठीक है, यहाँ से हम ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आसानी से जा सकते हैं। अब जो मैं बता रहा था आपको प्रिविलेज लेवल 15 क्या होता है। ठीक है, वो हमने जो शुरू में हटाया था वो ये है कि अगर मैं इस कंसोल पे जब मैं यहाँ से लॉगिन कर रहा हूँ यूज़र नेम से, तो आप देखोगे मैं यूज़र एग्जिक मोड पे आता हूँ, मुझे इनेबल टाइप करना पड़ता है। ठीक है, प्रिविलेज मोड पे आने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली ही कंसोल से सीधा प्रिविलेज मोड के अंदर ही लैंड करूँ। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि हम यूज़र पे प्रिविलेज डिफाइन कर देंगे। डायरेक्टली इस प्रिविलेज मोड में आने के यूज़र से दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो है जब आप लोकल यूज़र से लॉगिन नहीं कर रहे हो। जब आप लोकल यूज़र से लॉगिन नहीं कर रहे हो तो आप करोगे कंसोल के पासवर्ड से लॉगिन। जब आप कंसोल के पासवर्ड से लॉगिन करोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि हमने यहाँ पे प्रिविलेज लेवल 15 लिखा है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो इस कंसोल का जो पासवर्ड था जो कि ये था, इससे अगर लॉगिन करके आप आते हो और लॉगिन लोकल नहीं करते हो तो आप डायरेक्टली प्रिविलेज लेवल 15 में एंटर कर जाओगे। ठीक है, लेकिन हम यूज़र से लॉगिन कर रहे हैं, लोकल यूज़र से, तो हमको लोकल यूज़र को भी बताना पड़ेगा उसका प्रिविलेज लेवल। ठीक है, तो उसके लिए हमें वापस से कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाने के बाद हमें या तो हम उसको हटा दें उस कमांड को, या फिर हम डायरेक्टली लगा के देखते हैं चलता है कि नेट एडमिन वाला कमांड। तो आई थिंक ये ओवरराइड हो जाना चाहिए वैसे तो। ठीक है, तो यूज़र नेम नेट एडमिन, सॉरी ये नहीं, ये पूरा लिखना पड़ेगा। एडमिन सीक्रेट, उसका सीक्रेट हमने 321 रखा था। PRI प्रिविलेज, आई थिंक इसके पहले आएगा नेट एडमिन, यस, PRIVI प्रिविलेज 15, लेवल नहीं लिखना है यहाँ, 15। अगेन इसके बाद आपका अब आएगा पासवर्ड, पासवर्ड नहीं, सीक्रेट लिख रहे थे हम लोग, सीक्रेट 321। एक बार देखते हैं कि दो कमांड्स हैं या एक कमांड रही है। अगर न्यू कमांड ऐड होगी तो हम पुरानी हटा देंगे इसमें से। तो डू शो रन, ओके, सो उसी को मॉडिफाई कर दिया पहले वाली कमांड को ही। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि डिफरेंस ये है कि हमारे प्रिविलेज लेवल 15 है। ठीक है, ठीक है, जल्दी से इसको एग्जिट करके देखते हैं। एग्जिट, अब मैंने एंटर किया है, यूज़र नेम मांगेगा कंसोल पे, एक बार ट्राई करते हैं, नेट एडमिन, और मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ 321। अब देखो मैं डायरेक्टली एलिवेटेड मोड के ऊपर लॉगिन कर रहा हूँ जो कि था प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज एग्जिट मोड। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। और अगर अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि जो मैं पहले कह रहा था कि कंसोल के ऊपर जो हमने लिखा था प्रिविलेज लेवल 15, वो कैसे काम करता है। ठीक है, अभी हम वापस से
कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाके लाइन कंसोल ज़ीरो पे जा कर के लाइन कंसोल ज़ीरो पे जाने के बाद एक बार डू शो रन कर लेते हैं। क्या क्या हमने कमांड्स दी थी क्या क्या हमको रोल बैक करना है। ठीक है, अब जो आप यहाँ देख रहे हो लॉगिन लोकल, हमको इसको चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लॉगिन कर दूँ सिंपल, तो आई थिंक ये चेंज हो गया होगा। अब इससे लॉगिन करने से हुआ ये है कि फिर से अब हम ये पासवर्ड से लॉगिन करेंगे जो कि कंसोल पे था, ना कि जो हमने यूज़र क्रिएट करा था। ठीक है, तो अब और डिफरेंस क्या रहेगा पहले में, क्योंकि अब यहाँ पे प्रिविलेज लेवल 15 है, तो हम डायरेक्टली यूज़र एग्जिट मोड में न जाने के बजाय हम सीधे जाएंगे प्रिविलेज एग्जिट मोड में, यानी कि हैश पे। ठीक है, कर लेते हैं इसको एग्जिट। एक बार डू शो रन भी वेरीफाई कर लेते हैं, ये एक अच्छी हैबिट है। रनिंग कॉन्फ़िग आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आप वेरीफाई कर पाएंगे, उतनी बार आपकी जो गलती होने का स्कोप है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो लॉगिन पे हम हैं। ठीक है, एग्जिट करते हैं और एग्जिट करते हैं। ठीक है, अब आई थिंक इसको यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए, डायरेक्ट पासवर्ड मांगेगा, और ये मांग रहा है 123 इसका पासवर्ड था। तो अब आप देखोगे कि मैं यूज़र एग्जिट मोड में नहीं, इनेबल पे मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं डायरेक्ट प्रिविलेज मोड के अंदर आ गया हूँ। सो गाइज ये है तो आपने समझा होगा कि कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो iOS जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक राउटर का, सिस्को राउटर का, तो आपने उसमें देखा होगा कि किस तरीके से अलग अलग एग्जिट मोड्स होते हैं। ठीक है, उनको कैसे सिक्योर किया जा सकता है। ठीक है, पासवर्ड होता है, पासवर्ड जो होता है बहुत वीक एन्क्रिप्शन होता है, तो उसके लिए आपको पहले तो वो प्लेन फॉर्मेट में होता है। ठीक है, प्लेन फॉर्मेट से आपको उसको चेंज करके आपको सर्विस एन्क्रिप्शन पासवर्ड चलाना पड़ता है, तो उससे ताकि वो एक हिडन फॉर्मेट में आ जाए, मतलब एनक्रिप्टेड मोड में आ जाए, प्लेन फॉर्मेट में ना रहे। लेकिन ये भी रिवर्स किया जा सकता है। दैट्स वाई जो अब सिस्को रिकमेंड करता है वो ये करता है कि आप पासवर्ड ना यूज़ करके सीक्रेट यूज़ करें, और सीक्रेट जो होता है वो आई मीन थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, उसको उसका अगर आपको हैश भी मिल जाएगा तो आप उसको एग्जैक्ट वैल्यू में रिवर्स नहीं कर पाओगे, तो इस तरीके से वो मोर सिक्योर होता है। और जो सिस्को भी है वो भी एनकरेज सीक्रेट यूज़ करने को करता है। तो गाइज ये था इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको टेलनेट और एसएसएच से कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे उनको सिक्योर किया जाता है, ये आपको मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। सो गाइज टेक केयर, थैंक यू, बाय।